अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं कुछ टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। आज हमारे साथ में हैं मौलाना शकील अज़हर काशमी साहब, जिनसे मैं आपको बात करवाता हूँ। और मैं जो सवाल आज उठ करने वाला हूँ मौलाना साहब से, क्योंकि मैंने खासकर बुलाया है इसीलिए, ताकि जो हमारे माइंड में सवाल हैं और हमारी ऑडियंस के जो मन में सवाल हैं, उन सारे सवालों के जवाब मिल सकें, और हदीस की रोशनी में और कुरान की रोशनी में। तो ये सारी चीज़ें हमारे मन में थी, तो हमें एक परफेक्ट जवाब चाहिए था। तो हमने मौलाना साहब को इनवाइट किया और मौलाना साहब आ गए। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया और आपका। और जो है हम अब सवाल अपने शुरू करते हैं। और मेरा सवाल मौलाना साहब पहले ये था कि पहले आप कुछ बताना चाहें, आप बताएं, फिर हम सवाल पूछें। देखिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से इंतहाई मुबारकबाद है। ये दोनों हज़रात मेरे इंतहाई अज़ीज़ हैं और काफ़ी दिन से माशाअल्लाह बड़ी अच्छी खिदमत करते हैं और दोनों हज़रात शिक्षित हैं और बड़े ही इंतहाई संजीदा लोग हैं और मीडिया से काफ़ी ताल्लुक़ रखते हैं माशाअल्लाह। देश से अपनी न्यूज़ के बारे में, देश के बारे में, देश के कल्चर के बारे में माशाअल्लाह काफ़ी अच्छा नॉलेज है इन हज़रात का। तो ये देखिए, ये जनाब मोहम्मद अनस साहब हैं, जो हमारे रिश्ते में भी कुछ हैं, और ये जनाब मोहम्मद शुएब साहब हैं, ये भी मेरे रिश्ते में हैं माशाअल्लाह। और बड़ी ही उलमा से अक़ीदत रखते हैं, हर शिक्षित इंसान से, चूँकि इंसानियत पसंद इंसान का मशगला ही यही होता है कि हर इंसान से प्रेम करे और हर इंसान से बेहतर पेश आए। तो जी पूछिए, जो भी सवाल हैं। आज के मौज़ू बहस जो है वो ये है कि शब बारात जी जी। शब बारात आने वाली है, तो बेहतर समझा इन लोगों ने कि बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं जो अंधभक्ति का शिकार हैं बहुत से लोग, और अंधभक्ति के ताल्लुक से वो काम करते हैं। हालाँकि कुरान और हदीस की रोशनी में और शरीयत में उस चीज़ का कोई जवाज़ नहीं होता है। तो सही मानों में शब बारात क्या है, उस ताल्लुक से इन हज़रात के कुछ सवालात हैं, उनकी तरफ से मुझे जवाब तशफ़ी बख्श देना है। तो जी मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ, क्या सवालात हैं, आप रखिए जी। सामने। कुछ सवाल तो हमारे खुद के हैं और कुछ सवाल जो है हमारे शेफ चाचू के हैं, वो भी सवाल करेंगे। तो मेरा ये सवाल अव्वलन यही है कि शब बारात है क्या? सबसे पहले हमारा सवाल यही है। जी। जो तो पहला सवाल हमारा जवाब दे दीजिए, फिर हम। देखिए, 5 मिनट का चूँकि वीडियो होता है, जी इसमें बड़े ही इख्तिसार के साथ बात करनी है। जी जी शब बारात एक बहुत ही तवील और बहुत ही लंबा-चौड़ा मज़मून है, उन्वान है, टॉपिक है। जी अगर इस पर बात की जाए तो मान कर चलो महीनों भी कम हैं, तो जी इसलिए मैं मुख्तसर सी बात करूँगा। देखिए, जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने 2 दिन बनाए हैं, यानी मुसलमानों के त्योहार के लिए, धर्म इस्लाम के मानने वालों के लिए, फॉलोअरों के लिए, कि 2 दिन हैं, एक ईद उल फ़ित्र का है, एक ईद उल अज़हा का है। ये हम और आप खुशी मनाते हैं इस दिन में, और बहुत सारी खुशियाँ, तमन्नाएँ, आरज़ुएँ होती हैं। उसमें ईश्वर का, अल्लाह की हम लोग इबादत करते हैं, उसका शुक्र अदा करते हैं और अपने देशवासियों से गले मिलते हैं, उनसे प्रेम करते हैं और उन्हें भी मुबारकबादी देते हैं और अपने त्योहार में, अपनी खुशियों में उन्हें शामिल करते हैं। तो इसी तरीके से 2 रातें अल्लाह ताला ने, यूँ तो हर दिन हर रात बड़ा मुक़द्दस है, लेकिन 2 रातें भी इसी तरीके से अल्लाह ने बड़ी मुक़द्दस बनाई हैं। जिस तरह से 2 दिन 2 त्योहार ये धरती वालों के लिए हैं, इसी तरीके से 2 रातें अल्लाह ताला ने ईद की आसमान वालों के लिए बनाई हैं। आसमान वालों से मुराद फरिश्तों के लिए बनाई हैं। जिस तरीके से हम और आप त्योहार मनाते हैं, ईद उल फ़ित्र, ईद उल अज़हा, इसी तरीके से फरिश्ते भी 2 त्योहार मनाते हैं। एक शब बारात है, यानी कि शाबानुल मुअज़्ज़म, जो इस्लामी तारीख का, इस्लामी एतबार से इस महीने का नाम शाबानुल मुअज़्ज़म है। इसकी 15वीं रात को मुसलमान जागता है, ईश्वर की इबादत करता है, उसका ज़िक्र करता है, अपने गुनाहों की, अपनी गलतियों की एहसास करता है अल्लाह के सामने, और आगे के लिए शुभकामना की इल्तिजा करता है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मेरे देश के लिए भी दुआ करता है, देश में बसने वालों के लिए भी दुआ करता है, और अपने भविष्य के लिए दुआ करता है, और अपनी लाइफ और कैरेक्टर के सिलसिले में भी दुआ करता है कि मेरी एक पर्सनालिटी, मेरी एक क्वालिटी बेहतर तरीके की हो, और बहुत सी गंदगियों से, बहुत सी गलतियों से अल्लाह ताला मुझे छुटकारा दे।
तो ये 2 रातें हैं, एक शब बारात, एक शब कद्र। ये 15वीं शाबान को होती है। और इस 15वीं शाबान को जो है क्या करें, इस रात के बारे में बड़ी फजीलत आई है कि अगर बंदा सारी जिंदगी गुनाह करता है, गुनाह कब होता है बंदे का, कभी अनजाने में कभी जाने में, लेकिन गुनाह करते वक्त एक तरह से इंसान का जहन और दिल में ये खौफ नहीं रहता है कि मैं इतनी बड़ी गलती करता हूँ, ये ईश्वर पकड़ा जाऊंगा, ईश्वर के यहाँ मुझे सजा मिलेगी, अल्लाह के नज़दीक में मुल्जिम और मोरिद इल्ज़ाम ठहराया जाऊंगा। लेकिन उसके बावजूद खैर नफ्स होता है, इंसान गलती कर लेता है। तो ये जो 15वीं शाबान की रात होती है, जब बंदा जागता है और एक जो है अल्लाह से दुआ करता है कि अल्लाह ताला इन गलतियों को माफ कर दे, तो उस रात के अंदर हदीस के अंदर आता है कि अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर आता है। जिस तरह से 7 ज़मीनें हैं, इसी तरीके से 7 आसमान हैं। जैसे कि हमारी बुक ऑफ गॉड यानी आसमानी किताब कुरान करीम है, उसके अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि 7 ज़मीनें 7 आसमानों का तज़किरा है। जो पहला आसमान है यानी दुनिया से करीब वाला पहला आसमान, इस पर अल्लाह ताला आ जाता है और आवाज देता है। किसको देता है कि है कोई माफी चाहने वाला, है कोई बीमार, वो आए मेरे सामने फरियाद करे, मैं उसकी बीमारी को खत्म कर दूं। कोई परेशान हो, अपनी परेशानी को लेकर के आए, मैं उसकी परेशानी को दूर कर दूं। कोई गुनाहों में गलतियों में डूबा हो और क्या कह रहे हैं, कोई मुजरिम हो, इस तरीके से कोई क्रिमिनल हो, यानी कि अपने नफ्स के एतबार से गलती की हो, अगर कोई माफी चाहता है तो मैं उसे माफ कर दूं। चुनाचे इस माफी की रात में अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान होता है, जो भी हमारी शुभकामना हो हम अल्लाह के सामने रखते हैं, उसे अल्लाह ताला पूरी करता है। ये है शब बारात का जो है क्या करें मसला। अच्छा अच्छा जी, आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ में हर चीज़ बताई है माशाल्लाह, मुझे भी बस समझ में आ गई है। जहाँ तक उम्मीद करेंगे जो हमें देख रहे हैं उनको भी समझ में आ गया होगा। लेकिन मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, बहुत से लोग शब कद्र में शब बारात में क्या करते हैं, एक रिवाज बना रखा है जैसे कब्रिस्तान में जाने का, और दूसरी उस रात में जो है नए नए खाना, नए नए पकवान बनाने का। दूसरी चीज़ ये है कि हलवा बनाने का, और काफ़ी चीज़ें हैं। तो इन पे जो है ये क्या करना सही है, गलत है, इसके बारे में मुझे बताएं क्लियर, और जो लोग देख रहे हैं उनको भी बताएं, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होगा ना कि हलवा बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, हलवा बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, और अगर कब्रिस्तान जाते हैं तो ये कब्रिस्तान जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ये अगर जा रहे हैं तो मतलब किसकी सुन्नत को हम अदा कर रहे हैं, कहाँ से देख के हम किस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप चंद जो है लफ्ज़ों में बता दीजिएगा। माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात आपने की, मेरी तबीयत खुश हो गई। ये सवाल वाकई ये क्वेश्चन मेरे जहन में आया और बड़ी मुझे आपके नॉलेज के बारे में मुझे रश्काता है। माशाल्लाह बड़ा अच्छा सवाल है। आपने पहला सवाल तो ये किया है कि इस दिन में लोग बहुत सी ऐसे काम करते हैं, जैसे खाना बेहतर तरीका का बनाते हैं, यानी हलवा मान कर चलो, हलवा जी। का ज़्यादा वो रहता है कि हलवा बनाते हैं इस रात के अंदर, इस दिन के अंदर। ये बनाना कैसा है? देखिए, एक हलवा खाने पीने की चीज़ है, इंसान पूरे साल में कभी भी बना सकता है, लेकिन कुरान और हदीस के अंदर कोई भी जगह पर ना कोई ऐसी आयत है कुरान पाक की, ना कोई हदीस के अंदर जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मंसूब है, कोई ऐसी हदीस भी नहीं है, ना शरीयत की किताब में कहीं ये लिखा है कि हलवा बनाया जाए। ये कहा गया खाने की चीज़ है, कभी भी बनाए, लेकिन उस दिन में बनाना ये बहुत बड़ी गलती नहीं बल्कि ये नाजायज़ है। क्यों? अगर बंदा ये समझ करके बनाता है कि मैं शरीयत में समझ करके बनाता है, शरीयत में ऐसा है, तो ये समझ करके बनाना ये गुनाह है, क्योंकि ये समझ कर बनाना बिदात है। और बिदात कहते हैं गुमराही को, तारीकी को। तो मतलब ये है कि हर तारीकी इंसान को जहन्नम में ले जाएगी। तो ये नाजायज़ काम करना और जानबूझ करके करना इंसान के लिए कतई जायज़ नहीं है। लिहाजा हलवा उस दिन जो हलवे का बनाते हैं जी। और ये अकीदा बना करके कि ऐसा करना बेहतर है, तो ये कतई बेहतर नहीं, इल्ला कि हलवा कभी भी बनाया जा सकता है, इसमें कोई जी। मसला नहीं है। तो यही मतलब है कि ख़ासकर उस हलवे को इस जो है मतलब रात से जोड़ करके बनाना और उसमें सवाब की नियत रखना, ये सारी चीज़ें जो है कोई मकसद इनका नहीं नो है। नो, जी, कोई जी। मकसद नहीं है। चलिए, चलिए बहुत अच्छी बात है, अच्छा। आपने ये सारी चीज़ मुझे बता दी आज। दूसरा सवाल हमारा जो था वो ये था कि कब्रिस्तान में लोग जाते हैं, तो इसमें जो है हमने देखा है अपने आस-पास में, जो कब्रिस्तान में लोग जगते हैं और फिर जगने के बाद में फिर जब टाइम हो जाता है तो फिर कब्रिस्तान के लिए रवाना हो जाते हैं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दसों 12 लोग मिल के जाते हैं। और बहुत सी जगह पे हमने देखा है कि शुएब चाचू बता रहे थे हमारे, उसके बारे में बताइएगा ज़रा। हाँ, काफ़ी ज़्यादा बड़े-बड़े शहरों में ऐसा होता होता है कि काफ़ी ज़्यादा कब्रिस्तान को सजाया जाता है, वहाँ लाइटें-वाइटें लगा दी जाती हैं और वहाँ पास जो है दुकानें लगा दी जाती हैं
कि मतलब भीड़ भाड़ रहे और वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा ही सजावट होती है वहाँ पास। तो लोग पूरे जत्थे बना बना के आते हैं वहाँ पास, अपना खान पीन अच्छा करते हैं, फिर कब्रिस्तान में जाते हैं, वो ज़ियारत करते हैं। तो ये कितना सही है कि ऐसा करना चाहिए या फिर किस हिसाब से? क्योंकि हमने सुना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एक ही मर्तबा सिर्फ कब्रिस्तान गए हैं। हम लोग तो हर साल जाते हैं, तो हम लोगों को बेहतर तरीका पता होना चाहिए। तो आपसे यही मेरी गुजारिश है कि आप बेहतर तरीका बता दें किस हिसाब से ये सब करना चाहिए। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है कि बहुत इल्मी सवाल है, बड़ा दीनी सवाल है कि ओट पटांग का, फालतू का नहीं है कि कब्रिस्तान में जाना शब बारात के दिन कैसा है। तो देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात साबित है कि एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान में तशरीफ़ ले गए और वहाँ जाने के बाद में आपने इसाल सवाब फरमाया। उसके बाद ज़िंदगी में और कहीं साबित नहीं है, तो लिहाजा ये सुन्नत है नबी अलैहिस्सलाम की। और सुन्नत का मतलब ये होता है कि उसको फ़र्ज़ और वाजिब नहीं समझा जा सकता। अगर ये कोई बंदा समझ ले कि नहीं, हर हाल में कब्रिस्तान जाना ज़रूरी है, तो मतलब ये होगा जिस तरह नमाज हम पर फ़र्ज़ है, ज़कात हम पर फ़र्ज़ है, हज हम पर फ़र्ज़ है, इस तरीके से रोज़ा हम पर फ़र्ज़ है, ऐसे ही कब्रिस्तान में जाना भी फ़र्ज़ है। और अगर हम फ़र्ज़ कर दें तो बहुत सारे लोग विकलांग हैं, बिस्तरों पे पड़े हैं बेचारे, वो क्या करेंगे, उनको कैसे जाएंगे। अब आप कहें गाड़ियों में लिए चले जाएंगे, तो हर बंदा बहुत सी गलियों में होते हैं कब्रिस्तान, तो अब आप क्या करेंगे वहाँ के लिए। तो कब्रिस्तान जाना फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है, बल्कि सुन्नत समझ करके ज़िंदगी में एक बार बंदा चला जाए और दोबारा ये समझे कि इसको मैं ज़रूरी समझता हूँ जाना, तो कतान नहीं जाना वहाँ पर जायज़ नहीं, दुरुस्त नहीं है बिल्कुल। बल्कि सुन्नत समझ करके जीवन में एक बार चला जाए, और नहीं गए तो कोई भी मसला नहीं है। दूसरी बात ये रहेगी कि बहुत सारे लोग कब्रिस्तानों को सजाते हैं। तो इस सिलसिले में ये सवाल बहुत अच्छा है कि आजकल बहुत शिक्षा हुई, लेकिन अंधभक्ति अब भी बहुत ज़्यादा चल रही है। पुराने फॉलोअर हैं ना, तो कि चूँकि सजाने की बात आ गई, तो न जाने कौन कौन सी चीज़ों को सजा दें। बहुत से लोग बेचारे पेड़ों को सजा देते हैं जाकर के कि पेड़ से शुभ कामना करते हैं, हालांकि वो भी एक ईश्वर की मखलूक, हम भी एक ईश्वर की मखलूक। बहुत सारे पत्थरों को सजा देते हैं, क्यों, बहुत सी चीज़ों को, पुलों को, नदियों को, नालों को बहर के कुछ भी करते हैं वो। लेकिन कब्रिस्तान को सजाना बमौके शबे बारात, इसी तरीके से वहाँ पर दुकान लगाना, मेला लगाना, ये शरीयत में इसका कहीं पर कोई प्रूफ नहीं है, कोई दलील नहीं है। बिल्कुल कतान सरासर गलत है, और इसको अकीदा बना करके ऐसा करना नाजायज़ भी है।